ऐसे देखने में तो मेरी लाइफ गुलाब की पंखुड़ियों जैसी नजर आती है, पर ये कांटों की सेज से कम नहीं। पहले तो मेरा पूरा दिन अपने बॉस को असिस्ट करने में निकल जाता है, जो कि दुनिया की नज़र में इतना अच्छा बनता है, पर उसको अपनी पैंट में रहना नहीं आता। और दूसरा मेरा मंगेतर बहुत अमीर है, इसका मतलब शादी के बाद तो अपनी लाइफ सॉर्टेड है। पर उस पर मुझे पिछली मुलाकात से ना शक है। हाँ, हमारी पिछली मुलाकात के समय मुझे ये महसूस हुआ कि जब किसी से चैट करते वक्त वो ना अपना मोबाइल अपनी तरफ झुका रहा था ताकि मुझे मैसेज ना दिखे। पहले भी वो मेरे साथ होते हुए लोगों से चैट करता रहता था, पर ऐसा कुछ कभी भी महसूस नहीं हुआ। वरना चैट करते वक्त आप इतना कॉन्शियस नहीं होते। आज ना मुझे ये पता करना है कि वो कहाँ मुंह मार रहा है, वो भी मेरे साथ एक रिलेशन में होते हुए, और जिसके पास मैं हूँ उसको किसी और की क्या ज़रूरत। वैसे मैं कुछ अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम रिया है और कॉलेज में सभी मेरे दीवाने थे, पर मैंने ना कईयों का दिल तोड़ा। फिर भी लास्ट सेमेस्टर के आसपास मैंने सिद्धार्थ को फ्रेंडशिप के लिए हाँ की थी। आज मैं सिद्धार्थ को मिलने उसको बिन बताए उसके ऑफिस में आई हूँ, और मैंने पहले ही पता कर लिया था कि सिद्धार्थ आज ऑफिस में है या नहीं। वो कहाँ है? मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। वो मेरी हाई स्कूल की दोस्त भी थी, वही थी जो उस कमीने की ना जासूसी कर रही थी। उसने मुझे कैबिन की तरफ इशारा किया। जैसे ही मैं उस कैबिन की तरफ पहुंची, मैंने देखा उसकी सेक्रेटरी भी अपने डेस्क पर नहीं थी। जैसे ही मैंने सिद्धार्थ के कैबिन का डोर खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, वो लॉक था। वाह, आजकल लोग कैबिन भी लॉक करने लगे। मैंने दरवाज़ा खड़खड़ाया, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने तभी अपना फ़ोन निकाला और सिद्धार्थ को मिलाया। उसने वो तुरंत काट दिया। जैसे ही मैं दोबारा मिलाने लगी, उसका मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं एक मीटिंग में हूँ, बाद में करता हूँ। ओह, पर मेरा गुस्सा आसमान पर चढ़ा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि वो झूठ बोल रहा है और अपने कैबिन में ही है। और अब तो मुझे उसकी सेक्रेटरी पर भी शक हो रहा था। अभी मैं ये सोच रही थी कि सिद्धार्थ का मैनेजर दीपक मेरी तरफ आया और बोला, सर तो अभी बाहर गए हैं किसी क्लाइंट के साथ। हाँ, मुझे सिद्धार्थ का मैसेज मिला, बट अभी मैं यही उसका इंतज़ार करूँगी। जैसा आप कहें मैम, आप सिद्धार्थ का कैबिन खोल दो। पर मैम, कैबिन की चाबी को सर के पास ही होगी। पहले तो कभी सिद्धार्थ का कैबिन लॉक नहीं देखा, पर आज क्यों? दीपक ने भी कुछ सोचते हुए बोला कि वो सर की एक फाइल खो गई थी, शायद इसीलिए तब से वो अपना कैबिन लॉक करके ही चाहते हैं। फिर दीपक मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाकर खुद अपने डेस्क पर चला गया। अब मैं यहाँ रहूंगी और आज ना सिद्धार्थ को रंगे हाथ पकड़ के ही दम लूंगी। क्या समझता है अपने आप को? मैंने शीशे से अपने दोस्त को देखा, उसने भी आंखों से इशारा करके मुझे यहीं रुकने को कहा। दिल तो कर रहा था कि कैबिन का दरवाजा तोड़ के आज उसको रंगे हाथ पकड़ ही लूं, पर मैं और तमाशा देखना चाहती थी। 15-20 मिनट के बाद मैं उठी और दीपक के पास जाके कहा, साहब आए तो बोल देना मैं घर जा रही हूँ। अब मैं वेट करते करते ना थक गई हूँ। पता नहीं मीटिंग में कितना टाइम लगे। दीपक ने भी मुस्कुराहट के साथ मुझे मेन गेट तक छोड़ा और मुझे टैक्सी में बिठाकर ही वापस गया। पर टैक्सी से घर जाना तो एक बहाना था, सो मैंने भी टैक्सी अगले मोड़ पे रुकवा के उसको पूरे पैसे दिए और पैदल ही वापस सिद्धार्थ के ऑफिस की तरफ चल पड़ी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। हमें कॉलेज छोड़े 1 साल हो गया और 1 महीने पहले ही तो हमारी मंगनी हुई है। वो शुरू में बहुत केयरिंग और प्यार करने वाला था, लेकिन फिर सन ऑफ बी निकला। जैसे ही मैं दोबारा ऑफिस में गई, मैंने सामने उसकी सेक्रेटरी को पाया और सीधा उसके कैबिन में चली गई। जैसे ही सिद्धार्थ ने मुझे देखा, वो बास्टर्ड हैरान रह गया। लड़खड़ाते हुए बोला, तुम तो घर चली गई थी ना, अब यहाँ कैसे? कहाँ थे तुम? मैंने चिल्लाते हुए बोला। मैं अभी वापस आया, एक मीटिंग में था। अब बहुत हो गया, सच सच बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा? बहुत झूठ बोल लिया तुमने। तुम अपने कैबिन में ही थे इस बीच के साथ। तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है बेबी, मैं समझाता हूँ तुम्हें। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती निकले सिड। ये कहते हुए मेरी आंखों से आंसू आ गए। आई लव यू बेबी, प्लीज ऐसा मत कहो।
झूठ मत बोलो। और तभी मैंने सिड के गले पे लिपस्टिक के निशान देखे और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने गुस्से में उसको थप्पड़ जड़ दिया। चाटा लगते ही सिड का गाल लाल हो गया और वो गुस्से में बोला, क्या कर रही हो तुम वो भी मेरे ऑफिस में, जाओ यहाँ से। और हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया था, पर जब तुम मेरी बन के मुझे कुछ करने नहीं देती तो मैं क्या करता। आदमी की भी कुछ जरूरतें होती है, पर तुम तो मुझे छूने ही नहीं देती। ये सुनते ही दिल तो किया आज इसका मर्डर कर दो और जेल में अपनी पूरी जिंदगी बिता दो। मैंने इस धोखेबाज से प्यार किया, अपने माँ पापा से मिलाया, और ये किसी के साथ बॉडी टू बॉडी रिलेशन निभा रहा है। बुलशिट। ठीक है सर, आज मैं जा रही हूँ, तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ, दोबारा गलती से भी मुझे कॉल मत करना। सिड ने फिर से मुझे रोकने की कोशिश की। मैंने कहा, अगर मैं होती तुम्हारी जगह तो क्या तुम मुझे अपना पाते, बताओ। मेरी ये बात सुनते ही सिड ने हंसी से कहा, तुम मुझे किस तो करने नहीं देती और किसी के साथ सेक्स तो पता नहीं, पर हाँ, किसी का मर्डर तो तुम कर सकती हो। ओह, अभी मैं मर्डर के बारे में सोच ही रही थी, पर तभी मैंने उसका मुंह तोड़ जवाब देने की सोची। अच्छा, तो मैं बस एक कातिल हो सकती हूँ, अच्छी पत्नी नहीं जो तुम्हें हर रात बिस्तर पर खुश कर सके। सिड ने कहा, तुम बस बकवास के अलावा कुछ अच्छा नहीं कर सकती, और सेक्स तुम जैसों के लिए तो नहीं बना। तुम लोग तो बस अकेले मरने के लिए बने हो। सुनो बिस, क्या भौंके जा रहा है। मैंने उसको जोर से धक्का दिया और अपने आप से दूर किया। बुलशिट, अगर सभी लड़के इस जैसे ही है तो मैं अकेले मरने को भी तैयार हूँ। सिड ने कहा, तुम इतनी पागल लड़की हो जो सोचती हो कि तुम किस करके भी प्रेग्नेंट हो सकती हो। मुझे पता है कि मैं किस करने से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, बकवास बंद करो अपनी। पर मैं उसके साथ ही लाइफ बिताना चाहती हूँ जो मुझे इंटरनली प्यार करे, बस तुम्हारी तरह सेक्स का भूखा ना हो। बस रहने दो, सिड ने स्माइल के साथ मुझे घूरते हुए बोला। प्यार की बात तुम तो मत करो। प्यार का मतलब ही किसी का हो जाना है, ना कि उसको तड़पाना। तुम किसी का मुंह तोड़ सकती हो, पर प्यार तुम्हारे लिए नहीं है। तुम वर्जिन ही मरोगी। हाउ डे यू। अच्छा, मुझे प्यार का मतलब बताएगा ये हरामी। हाँ, मैं जिसके साथ बिस्तर में जाऊंगी उसको हेवन का मजा दूंगी, पर तुम्हें बताने से क्या फायदा, यू लूजर। तो दिखाओ हमें। उसने तंज कसते हुए कहा, फक यू। और मैं उसको और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और जैसे ही मैंने दीपक को गर्दन झुकाए देखा और उसके पास से गुजरते हुए उसके होठ से होठ मिला लिए। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा मैनेजर है, ये कहते ही मैं वहां से चली गई। सिड को जलाने के लिए इतना काफी था। अगले मिनट तक मैं टैक्सी में बैठ गई थी और घर की तरफ जाते जाते मुझे बार बार सिड की बातें याद आ रही थी। क्या सच में मैं किसी के साथ रिश्ता नहीं निभा सकती? मैंने आज तक किसी मर्द को बिना कपड़े देखा ही नहीं, तो आगे क्या सोचूं? पर असल में किसी के साथ हम बिस्तर होने से डर लगता है। अब मैं अपनी जिंदगी में दोबारा ऐसे किसी इंसान को ढूंढ रही हूँ जो सिड जैसा नहीं, बल्कि जो दिल से मोहब्बत करने वाला हो।